आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। मनी मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेस होना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मनी मैनेजमेंट क्या है? तो फ्रेंड्स, जो भी कैश हमने कमाया है उसे सही तरीके से मैनेज करना, इस कैश को डिसिप्लिन के साथ यूज़ करना। कैश मैनेजमेंट में सबसे ख़ास बात जो ध्यान रखना है, जो कैश आपने कमाया है उसे कहाँ खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है। जो कैश हमारे पास है उसे किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से सेव करना है और किस तरह से इन्वेस्ट करना है। आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा, उसको मैनेज करने से ही आपकी फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है। कैश मैनेजमेंट से ही पर्सनल और फाइनेंशियल सक्सेस मिल पाती है। अगर हमारा कैश मैनेजमेंट सही नहीं है तो हमें अपनी लाइफ में वह सक्सेस नहीं मिल पाती है जिसे हम चाहते हैं। इसके लिए हमें अपनी लाइफ में कैश मैनेजमेंट पर ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैश को मैनेज कैसे करें, तो कैश मैनेज करने के कुछ रूल्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट प्लान्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैश को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट ओपन करना, यानी एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट ओपन करना। एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करें और अपनी इनकम का हर महीने 10% उसमें जमा करें और इस पैसे को सिर्फ सही जगह इन्वेस्ट करने या पैसिव इनकम के लिए करने वाले काम में ही खर्च करना है। जब आप रिटायर हो तब इस पैसे से होने वाली इनकम को खर्च करें, इससे आपका पैसा हमेशा बढ़ता रहेगा। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आप हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास तो इतना पैसा बचता ही नहीं है कि अलग से अकाउंट ओपन करूं और उसमें हर महीने जमा करूं, तो आप कैसे भी करके जितना अमाउंट बचा सकते हैं बचाएं। चाहे वो छोटी से छोटी रकम ही हो, 50 रुपये, 100 रुपये महीना ही हो। बचाने की आदत डालें और उसे अलग अकाउंट में जमा करें। जब आप 100 रुपये महीने जमा करने लगेंगे तो आपको लगेगा कि 100 रुपये जमा करने से मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है। तो हो सकता है आप अगले महीने 100 रुपये से 200 रुपये और 200 से 500 और 500 से 1000 रुपये महीना जमा करने लग जाओ। कुछ सालों में आपको अपने इस अकाउंट के फ़ायदे नज़र आने लगेंगे। इन्वेस्टमेंट में जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है। सबसे ज़रूरी है कुछ भी सेविंग स्टार्ट करना। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास बहुत पैसा है या कम पैसा है। चाहे वह काम आप 100 रुपये महीने से शुरू कर रहे हो, फ़र्क तो तब पड़ता है जब आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करने लग जाओ। जब आप यह साबित कर देंगे कि आप अपने पैसे का सही मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में कैश को मल्टीप्लाई कर सकेंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। एक्स्ट्रा अकाउंट ओपन करने के अलावा अपनी इनकम में से 10% सेविंग को एंजॉय करने के लिए रखें। एंजॉय करने के लिए जो कैश रखें उसे हर महीने खर्च करें। अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए 10% पैसा अपने ऊपर भी खर्च करना ज़रूरी है। इससे आप फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे और आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी। अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे और सिर्फ सेव करने में पैसा लगाते रहेंगे तो यह दुख आपको हमेशा रहेगा कि जो पैसा आपने कमाया उसे अपने लिए भी खर्च नहीं कर सके। और अगर आप सही तरीके से अपने पैसे का मैनेजमेंट करते हैं तो फाइनेंशियली सिक्योर बन सकते हैं। अगर आप सही तरीके से अपनी इनकम को मैनेज नहीं करते हैं तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं पा सकते हैं। सही मैनेजमेंट से आप अपने कैश, सक्सेस, फ्यूचर और खुद के लिए बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं। मनी या कैश मैनेजमेंट के लिए आप मिस्टर टी हार्व एकर के 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम को भी फॉलो कर सकते हैं। 6 जार मनी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है, यह देखते हैं। इसके अनुसार आप अपने कैश को मैनेज करने के लिए 6 जार का यूज़ कर सकते हैं। 6 जार यानी 6 अकाउंट। 6 अकाउंट में या 6 पार्ट में कैश को मैनेज करना। इसमें जो पहला जार है इसके अनुसार अपनी इनकम का 55% अपने बेसिक ज़रूरतों पर खर्च करें। दूसरे जार में 10% अपनी इनकम का यूज़ कर सकते हैं। 10% एंटरटेनमेंट, 10% एजुकेशन, 10% इन्वेस्टमेंट और 5% चैरिटी। इसमें सभी खर्चों को अलग अलग परसेंट में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा बेसिक खर्च में यूज़ किया गया है। इसमें एक जार से समझाया गया है कि आप इसके लिए अलग अलग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसको डिटेल में देखते हैं।
सबसे पहला है 55% बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, जैसे फूड यानी फैमिली का खाना पीना, बिल्स जैसे इलेक्ट्रिक, इंटरनेट, मोबाइल, ट्रैवलिंग, रेंट, ईएमआई और अदर एक्सपेंसेस जैसे वाटर, गैस, क्लोथ्स, इसमें 55% अपनी इनकम का खर्च करेंगे। दूसरा जो जार है बिग परचेस, जैसे कोई महंगी चीज़ आपको घर के लिए या अपने लिए ख़रीदनी हो, तो जैसे कार, हाउस और अदर कोई चीज़, हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, इंश्योरेंस करा सकते हैं और मेडिकल एक्सपेंसेस कर सकते हैं। इस 10% से आप ये सभी खर्चे मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जार यानी तीसरा अकाउंट, 10% तीसरे अकाउंट में इंटरटेनमेंट या एंजॉय के लिए रखना चाहिए, जिसमें अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना, जैसे पार्टीज़ में जा सकते हैं, मूवीज़ में जा सकते हैं, कोई भी इंटरटेनमेंट प्लान में खर्च कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ भी मैनेज रहेगी। इसके बाद चौथा जार या चौथा अकाउंट, उसके लिए 10% पैसा अलग से सेव करें, अपनी स्किल्स को डेवलप करने में लगाएं, अपनी एजुकेशन पर खर्च करें। इसमें कोर्सेज भी आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं, बुक्स और कोचिंग पर भी खर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, तो 10% पैसा अपनी सेल्फ एजुकेशन, अपनी स्किल को डेवलप करने में लगाएं। इसके बाद जो पांचवा जार या पांचवा अकाउंट है, इसमें अपनी इनकम का 10% फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रखें। इसमें पैसिव इनकम देने वाले इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, पैसिव इनकम व्हीकल्स, रियल इस्टेट आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक जनरल मेथड है, इस परसेंट को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आखिर में जो 6 जार है या 5% अपनी इनकम का अलग से चैरिटी या ज़रूरतमंद लोगों के लिए रखेंगे। इस तरह आप अलग अलग अकाउंट से अपने कैश को मैनेज कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल गोल को पा सकते हैं और पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो परसेंट बताए गए हैं कैश को मैनेज करने के लिए, आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो बेसिक ज़रूरतों के लिए 50% या 60% कर सकते हैं और एजुकेशन में 15% कर सकते हैं। ख़ास बात यह है कि कैश को मैनेज करना, बिना मनी मैनेजमेंट के आप कैश प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जो भी फाइनेंशियल रूप से सक्सेस व्यक्ति होते हैं, वह कैश मैनेजमेंट करके ही सफल होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास तो बहुत कम पैसे हैं, कैश को मैनेज करने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कम पैसा है या ज़्यादा पैसा। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने पैसे का मैनेजमेंट शुरू कर दें। अगर आपको 6 जार मेथड सेट नहीं हो रही है, तो आप 50, 30 और 20% मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 50% बेसिक नीड्स में, जैसे रेंट, ईएमआई, फूड, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिक, वाटर, गैस, फ़ोन, इंटरनेट आदि में, 30% कार, हाउस और बिग परचेज करने में, और 20% सेविंग्स में, जैसे इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लान, किड्स एजुकेशन, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड आदि में खर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।